हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बी गुरु। जब कभी आप स्मार्टफोन परचेज करने जाते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा है जो कि 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। या आप यूट्यूब पे ही जब स्मार्टफोन के बारे में वीडियो देखते हैं तो वहाँ भी आपको बताया जाता है जो इसमें प्रोसेसर लगा है डुअल कोर ऑक्टा कोर 12 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर प्रोसेसर लगा है। तो वहाँ पे आप लोग के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ये डुअल कोर क्या होता है, ऑक्टा कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है, ये 7nm टेक्नोलॉजी क्या है, 12nm टेक्नोलॉजी क्या है, 10nm टेक्नोलॉजी क्या है, 7nm टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं आप लोग को बेसिकली वहाँ पे पता नहीं होता है। और डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर, इन सभी में डिफरेंस क्या है और कौन सा मुझे लेना चाहिए, कौन सा इसमें बेस्ट है, कौन सा इसमें बेकार है, कौन सा थर्ड क्वालिटी का है, ये सारी चीज़ें आप लोग को बेसिकली वहाँ पे नहीं पता होती हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और पूरे आखिरी तक देखिएगा। तो गाइज यहाँ पे आप लोग को प्रोसेसर तो समझ में आ जाता है, लेकिन गाइज आप लोग को वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। डुअल कोर क्या है, ऑक्टा कोर क्या है, डेका कोर क्या है, 12 नैनोमीटर क्या है, 10 नैनोमीटर क्या है, 7 नैनोमीटर क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पे समझ में नहीं आती हैं। तो गाइज हम लोग को ऑक्टा कोर, डेका कोर, 7 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर जानने से पहले हम लोग को यह जाना होगा कि प्रोसेसर क्या होता है, व्हाट इज प्रोसेसर। जब कभी आप अपने फ़ोन में किसी गेम को प्ले करते हैं वहाँ पे आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आपका गेम प्ले होता है। तो वहाँ पे होता क्या है गाइज, फ़ोन में एक चिप लगा होता है जो कि उस गेम को प्रोसेस करता है और फिर आप गेम को प्ले कर पाते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आप गेम को देते हैं गेम उसी तरह से चलता है। तो गाइज यहाँ पे जो चिप होता है बेसिकली उसी को प्रोसेसर कहते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं बेसिकली वो आप फ़ोन को नहीं देते हैं, बेसिकली आप वो देते हैं प्रोसेसर को, जो कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करके आपका गेम प्ले करता है। तो गाइज यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं वो प्रोसेसर को दे रहे हैं और प्रोसेसर आपके वीडियो या गेम को प्ले करता है और फिर आपका फ़ोन चलता है। तो गाइज जो भी प्रोसेस होता है, जो भी काम होता है वहाँ पे वो सारा काम प्रोसेसर ही करता है वहाँ पे। अगर अब भी आप लोग को समझ में नहीं आया कि प्रोसेसर क्या होता है गाइज, आप लोग को मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देके बताता हूँ कि प्रोसेसर क्या होता है। गाइज जब कभी आप किसी कार को चलाते हैं या कोई पर्सन कार को चलाता है तो बेसिकली वो कार को चलाता नहीं है, वो केवल इंजन को, कार के इंजन को इंस्ट्रक्शन देता है और जो कार चलता है वो बेसिकली इंजन के बेसिस पे ही चलता है। तो यहाँ पे आप जो प्रोसेसर समझ सकते हैं गाइज वो बेसिकली कार के इंजन की तरह हुई होता है जो कि आपके फ़ोन को प्ले करता है आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन के द्वारा। आई होप गाइज अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं डुअल कोर, ऑक्टा कोर, डेका कोर, 12 नैनोमीटर, 14 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर की ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो गाइज अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डुअल कोर की, फिर हम लोग गाइज बात करेंगे ऑक्टा कोर, डेका कोर और नैनोमीटर की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डुअल कोर की। तो गाइज जो डुअल कोर का प्रोसेसर होता है सिंपली उसमें जो प्रोसेसर होता है उसमें छोटे छोटे 2 चिप लगे होते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं डुअल कोर प्रोसेसर। और गाइज इसी तरह जिस प्रोसेसर में छोटे छोटे 4 चिप लगे होते हैं उसे बोलते हैं क्वाड कोर प्रोसेसर और जिस प्रोसेसर में छोटे छोटे 8 चिप लगे होते हैं उसे ऑक्टा कोर प्रोसेसर बोलते हैं। गाइज यहाँ पे जो एक चिप काम करता है वो थोड़ा काम करता है। अगर गाइज यहीं पे कई सारे चिप मिलकर एक ही काम को करते हैं यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है बहुत ही जल्दी से काम अपने कर लेता है। तो गाइज यहाँ पे जो प्रोसेसर की पावर होती है वो बढ़ जाती है चिप को बढ़ाने से। तो गाइज अब आप यहाँ पे जान सकते हैं कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। गाइज डुअल कोर का मतलब इसमें 2 चिप लगे होंगे और ऑक्टा कोर का मतलब गाइज इसमें 8 चिप लगे होंगे और क्वाड कोर का मतलब गाइज इसमें 4 चिप लगे होंगे। तो गाइज जो आज के स्मार्टफोन होते हैं, जो लेटेस्ट स्मार्टफोन होते हैं उसमें गाइज लगभग एक ऑक्टा कोर ही प्रोसेसर दिया जाता है। तो गाइज आप लोग को यहाँ पे समझ में आई होगा डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर ये क्या चीज़ें होती हैं। अब गाइज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर की। तो गाइज यहाँ पे 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर को इस तरह से समझते हैं, जो एक प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और गाइज उस ट्रांजिस्टर का जो गेट का साइज होता है गाइज उसे कैलकुलेट किया जाता है सिंपली नैनोमीटर में। तो गाइज जिस ट्रांजिस्टर के गेट का साइज 14 नैनोमीटर होता है उस प्रोसेसर को बोला जाता है 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोसेसर है। तो गाइज यहाँ पे इसी तरह 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर भी ट्रांजिस्टर के गेट के साइज ही होते हैं। यहाँ पे गाइज अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड 5nm का भी प्रोसेसर आ चुका है।
तो गाइज यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है गाइज, जिस ट्रांजिस्टर के गेट का साइज सबसे कम होगा गाइज, वो ट्रांजिस्टर उतना ही पावरफुल होगा, उतना ही एफिशिएंट होगा। गाइज अब आप लोग सोच रहे होंगे गाइज यहाँ पे 12 नैनोमीटर तो ज़्यादा है, 5 नैनोमीटर तो कम है, लेकिन 12 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर जो है वो कम पावरफुल क्यों है और 5 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा पावरफुल क्यों है? तो गाइज आप यहाँ पे इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर आपके ट्रांजिस्टर का गेट के साइज ज़्यादा है तो गाइज वहाँ पे जो एनर्जी होगी वहाँ पे उसको ज़्यादा लगेगी, वहाँ पे वो पावर ज़्यादा लेगा। और गाइज अगर यहीं पे ट्रांजिस्टर के गेट का साइज कम है, 5 है, तो गाइज यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम एनर्जी लगेगी और आपका जो प्रोसेसर होगा वो बहुत ही पावरफुल होगा। आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर क्या होता है, ऑक्टा कोर, डेका कोर, 12 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर क्या होता है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।